नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान की कुछ खबरों के साथ। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की आगामी 9 फरवरी को होने वाली साधारण सभा की बैठक को लेकर हेरिटेज निगम ने तैयारियां शुरू कर दी है। नवगठित हेरिटेज निगम में जहां सभा हॉल नहीं होने के कारण हेरिटेज की पहली बैठक लालकोटी स्थित ग्रेटर निगम के कार्यालय में आयोजित होगी। साधारण सभा के विभिन्न एजेंडों को लेकर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता लोकेश नागर ने। आने वाली 9 फरवरी को हेरिटेज नगर निगम की साधारण सभा की पहली बैठक है। हमारे साथ मेयर हैं मुनेश गुर्जर जी। इनसे जानना चाहेंगे मेयर साहब, किस प्रकार की प्राथमिकता इस साधारण सभा में रहेंगी और क्या मुख्य एजेंडे रहेंगे? हाँ बिल्कुल, जयपुर हेरिटेज की जनता, जैसे मैं वार्ड वाइज घूमने गई थी, जो उनकी मांग थी वो और हमारे पार्षदों की मांग को मद्देनज़र रखते हुए हमने एजेंडे रखे हैं। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और जयपुर हेरिटेज जो एक पर्यटक स्थल है, इसमें पर्यटकों का भी ध्यान रखा गया है। इन सब को लेकर एजेंडे बनाए गए हैं, जैसे जल महल की सफाई, ताकि पर्यटकों का और आकर्षण हेरिटेज की तरफ बढ़े, और साफ़ सफाई से लेके बीबीजी पे चर्चा है। खुले नाले हैं जिनको पीपीपी करने का भी एजेंडा है। ऐसे ही एजेंडे हैं जो जयपुर की जनता की चाह है हेरिटेज निगम से, और उन्हें अपने आप में एक विकास की सौगात मिलेगी। दोहरी चुनौती है, एक तरफ तो क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो वित्तीय प्रबंधन भी एक बड़ी चुनौती है। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बजट की खासी कमी है और चुनौतियां बहुत है क्योंकि नया निगम का गठन हुआ है। हाँ बिल्कुल, नगर निगम का विकास कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है कि निगम के पास पैसे नहीं हैं, तो इसके लिए लोन का प्रावधान लिया गया है, वो भी साधारण सभा में रखा है, एक एजेंडा है। बीवीजी को लेकर लगातार पार्षदों की शिकायत है, सफाई व्यवस्था में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है लगातार, लेकिन बीवीजी जो कंपनी है उसको लेकर अभी तक दोनों निगमों में, चाहे वो ग्रेटर की बात हो चाहे हेरिटेज की, अभी तक निर्णय वाली स्थिति में निगम नहीं है। बिल्कुल, ये एजेंडा है, उसमें चर्चा की जाएगी। ये थी हमारे साथ मेयर मुनेश गुर्जर, जिन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास को लेकर, जयपुर के विकास को लेकर एक रणनीति तैयार की गई और साधारण सभा में बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले इस बार लिए जाएंगे। सहयोगी केदार शर्मा के साथ लोकेश नागर, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। वहीं दूसरी तरफ राजधानी जयपुर में 4 दिन से लगातार हड़ताल पर बैठे बाइक टैक्सी चालकों ने केंद्र सरकार और कैब कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की है। इस दौरान उन्होंने सरकार की ओर से निरंतर पेट्रोल डीजल की कीमत में की जा रही वृद्धि और कैब कंपनियों की ओर से लगातार किराए में की जा रही कमी को देखते हुए विरोध जताया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश भर में आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इस मौके पर आंदोलनकारियों से खास बातचीत की संवाददाता मुबारक खान ने। एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल की लगातार दामों में बढ़ोतरी हो रही, वहीं दूसरी ओर पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे निजी कैब जो चालक हैं, जो बाइक चलाते हैं, यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, तो वो सभी इस परेशानी को, जो बढ़ी कोरोना के बाद उनके ऊपर आर्थिक भार बढ़ा है, वहीं कंपनियों की मनमर्जी के चलते उनके जो आर्थिक उनको जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर आज जो जयपुर के अंदर ये सभी पूरे राजधानी के जितने भी कैब और जो बाइक राइडर हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये केवल राजस्थान की बात ही नहीं बल्कि लगभग देश के 4 राज्यों में इस तरह के आंदोलन लगातार जारी हैं। उसी पर आज हमारे साथ ये मौजूद है जो बाइक चलाते हैं, बाइक राइडर हैं, कि इनकी क्या कुछ मांगे और किस तरह ये अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं। क्या मांगे आपकी? सर, पहली मांग है कि वैश्विक नियम है कि जब भी पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो किराया बढ़ जाता है, और ये यहाँ पे वो वैश्विक नियम भी तोड़ के किराया तो 2 रुपया प्रति लीटर कम कर दिया गया और 25 रुपये सरकार के द्वारा हमारे ऊपर आर्थिक भार डाला गया है। सरकार से जब हम हमारी मांगे मांग रहे हैं तो सरकार ने सुनने से साफ मना कर दिया कि ये हमारे स्तर का काम नहीं है, जबकि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है 2020 की सितंबर की कैब टैक्सी की, उसमें स्पष्ट दिया गया है कि जो भी किराए की दर जो तय की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट पेट्रोल के नाम से हमसे पैसा वसूलने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तीसरी बात यह है कि हर तरह के लेबर की हर तरह के क्लास होती है, लाइक चाहे गवर्नमेंट लेबर हो चाहे प्राइवेट लेबर हो, उनको श्रेणी बद्ध किया जाता है। हमारी कोई श्रेणी नहीं है। हम समाज के सबसे ज़्यादा पीड़ित मजदूर हैं और हमारी कोई श्रेणी नहीं है, न हमारी कोई न्यूनतम मजदूरी है, न हमारी कोई चिकित्सा या स्वास्थ्य की जो गाइडलाइन है उसकी भी अनुपालना राज्य सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। कितना अब आपकी क्या मांगे, और पहले जो किराया था अब जो किराया है, और अभी तक आपकी जैसे पहले टोल के ऊपर भी आपको चार्ज मिला करता था वो भी अब कटौती कहीं ना कहीं हो रही है, क्या कहेंगे?
मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो कंपनी हमें इंश्योरेंस देती है ना, उस इंश्योरेंस की अकाउंट नंबर या इंश्योरेंस जिस कंपनी से इंश्योरेंस कराए उस इंश्योरेंस कंपनी के बारे में हमें बताए कि इस कंपनी से आपका इंश्योरेंस करा गया है, ताकि कोई भी हमारे साथ दुर्घटना हो तो दुर्घटना के सानिध्य में हम कंपनी से ना मिलकर डायरेक्ट उस कंपनी से संपर्क करें जिससे हमारा इंश्योरेंस करा गया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे लिए जो पहले प्रोत्साहन राशि इंसेंटिव के रूप में दी जाती थी, वो सारी कंपनियों ने बंद कर दी है। उस प्रोत्साहन राशियों को कार्य के अनुभव के आधार पर दिया जाए प्रत्येक बंदे के लिए। और स्वास्थ्य बीमा प्रत्येक बाइक सवार के लिए स्वास्थ्य बीमा कैशलेस काट दिया जाए, ताकि उसके साथ में कुछ भी हो, बीमार हो तो वो डायरेक्ट अपने कैशलेस कार्ड से कैश निकाल के अपना इलाज करा सके। तो देखिए, ये सभी जो कैब चालक हैं वो यहाँ मौजूद हैं और लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जहाँ पहले निजी कंपनियों के द्वारा इनको 8 रुपये प्रति किलोमीटर दिया जाता था, वहीं अब वो 3 से 4 रुपये पर आ गए। तो इसके चलते इनकी आर्थिक जो स्थिति है वो बेहद कमज़ोर हो चुकी है। जहाँ पहले कोरोना के समय एक आर्थिक बोझ इनके ऊपर बढ़ा, वहीं अब लगातार कंपनियों की मनमर्जी के चलते ये उसका शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा क्या सरकार और कंपनियां मिलकर इन कैब संचालकों के बारे में कोई कठोर कदम उठा पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन जीतेश शर्मा के साथ मुबारक खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। खाटू श्याम जी के मेले पर प्रतिबंध लगाए जाने पर बीजेपी के प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल का एक बड़ा बयान सामने आया है। जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार हमेशा वर्ग विशेष लोगों की गुलामी करती है। उन्होंने कहा कि खाटू श्याम जी के मेले पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, जबकि वो उर्स के मेले की तैयारियां जोरों पर है। ये हिंदू धर्म का अपमान है। अब पूरे राजस्थान के हिंदुओं में कांग्रेस के खिलाफ रोष है। अगर ये निर्णय बदला नहीं गया तो हिंदू धर्म के लोग इस सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। देखिए, कांग्रेस सरकार हमेशा जाति विशेष के लोगों की गुलामी करती है और वोट बैंक को बांधने के लिए इन लोगों के खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहती। हमने कोरोना के समय से देखा, उस समय भी रोजा इफ्तार के लिए तो भोजन एक जगह बनाया जाता था, लेकिन हमारे हिंदू समाज के लोगों के लिए भोजन खाद्य सामग्री भी उपलब्ध नहीं होती थी जयपुर में। ऐसा ही ये उर्फ के मेले को चालू करके और हमारे आराध्य पूरे देश भर में जिनकी पूजा होती है, हम भगवान के रूप में बाबा श्याम खाटू को मानते हैं, उनके मेले पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ये हिंदू जाति का अपमान है। पूरे राजस्थान के हिंदू समाज के लोगों के मन में कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है। अगर इस निर्णय को बदला नहीं गया तो हिंदू समाज इस सरकार का विरोध करेगी। तो वही प्रदेश में पुलिस हत्या के मामलों पर ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन सड़क हादसों पर नहीं। ये कहना है राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी एमएल लाठर का। जयपुर ट्रैफिक पुलिस की ओर से शहर के जुवाड़ सर्किल पर आयोजित सर्वधर्म सड़क सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए डीजीपी एमएल लाठर ने कहा कि प्रदेश में सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। सड़क हादसों को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन के चलते हालांकि सड़क हादसों और सड़क में होने वाली मौतों में कमी आई है, लेकिन कोरोना ने लोगों के जहन में एक खौफ भी पैदा कर दिया था। ठीक ऐसा ही खौफ हमारे जहन में सड़क हादसों को लेकर होना चाहिए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एक निजी संस्था के सहयोग से छात्रों और गरीब लोगों को मात्र 5 रुपए में खाना मिल रहा है। जी हां, यहां मात्र 5 रुपए में भोजनालय चलाया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है मां की रसोई। इस रसोई में चावल, राजमा और कढ़ी दी जा रही है। संस्था के संचालक का कहना है कि मां की रसोई का शुभारंभ 30 जनवरी को किया गया था, जिसमें अभी 200 खाने की प्लेट लग रही है। आगे ये संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। माता की रसोई चालू की है, जिसमें केवल 5 रुपए में राजमा चावल, राजमा कढ़ी दी जाएगी, जिसका लगभग जो वजन है वो 250 ग्राम के आसपास है। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल के विद्यार्थी और अन्य मजदूर लोग जो हैं वो सब यहाँ आएँ और इसका आनंद उठाएँ। वहीं जैसलमेर में कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण के दूसरे चरण के तहत जिला अस्पताल में राजस्व और उपनिवेशन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों का कोविड वैक्सीन टीकाकरण हुआ, जहां जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया और इस दौरान राजस्व और उपनिवेशन विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों को वैक्सीन लगवाई गई। फर्स्ट फेज में हमने सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाया था
उसके बाद फर्स्ट फेज़ कंप्लीट होने के बाद आज फ्रंटलाइन वर्कर्स की शुरुआत की गई है, जिसमें रेवेन्यू ऑफिशियल सर्वप्रथम आगे आकर के वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। मैंने भी आज वैक्सीनेशन करवाया और लगभग आधा घंटा गुजरने के बाद अभी तक कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है और अब तक हमने जितने भी वैक्सीनेशन कराए हैं जिले में कोई भी एडवर्स इफेक्ट रिपोर्ट नहीं हुए हैं। तो मैं हमारे देश के सभी वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा रिसर्च करके इस वैक्सीन को बनाया। तो वैनागढ़ जिले में लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट की ओर से विश्व कैंसर दिवस पर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को कैंसर रोग के प्रति सचेत किया गया। वहीं क्लब के अध्यक्ष लॉयन राम काबरा सहित क्लब के अन्य सदस्यों ने बस स्टैंड, स्टेशन रोड और कच्ची बस्तियों में लोगों को कैंसर के शुरुआती लक्षण, कारण और बचाव के उपाय की जानकारी से संबंधित पैम्पलेट भी वितरित किए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। चित्तौड़गढ़ जिला राजकीय सांवलिया जी चिकित्सालय में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर विशेष निशुल्क कैंसर जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कैंसर के 150 रोगियों को निशुल्क परामर्श देने के साथ ही दवाओं का वितरण भी किया गया। कैंसर के नोडल अधिकारी डॉक्टर मनीष वर्मा ने बताया कि शिविर में कैंसर के अलावा मधुमेह, हृदय रोग और पक्षाघात से बचाव और नियंत्रण के लिए विशेष परामर्श भी दिया गया। वहीं उन्होंने बताया कि इस शिविर के अलावा कैंसर रोगियों के लिए प्रत्येक माह कैंसर जांच शिविर भी लगाया जाता है। आज विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में हम कैंसर के प्रति जागरूकता अभियान चला रखा है, जिससे समाज के अंदर कैंसर के लिए जो एक डर है कि इस बीमारी को लेकर के लोग बाग सब कुछ भगवान को याद करने लग जाते हैं और इलाज छोड़ देते हैं, परिवार वाले भी उनके साथ नहीं देते। तब हम यह समाज में यही अपील करेंगे कि यहाँ पर निःशुल्क सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं कैंसर को ले, आप आएँ। कोई भी अगर ऐसा कैंसर का आपको मरीज समाज में दिखता है तो निःशुल्क है, सब कुछ जांचें भी निःशुल्क हैं और जो कीमोथेरेपी हम यहाँ पर अस्पताल में लगा रहे हैं पिछले 3 साल में, वो भी यहाँ पर उपलब्ध है, बिल्कुल निःशुल्क दवाइयाँ उसमें। किसानों को फ्री बिजली देने समेत अन्य बिजली संबंधी मांगों को लेकर शुरू किए गए जनता आंदोलन के तहत झुंझुनू के चिड़ावा में किसानों ने पावर हाउस का घेराव किया है और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया। इस आंदोलन के संयोजक सुशील डांगी शोपुरा ने बताया कि जब तक किसानों को फ्री बिजली देने का काम सरकार नहीं करती है, किसान सड़कों पर रहेंगे। आंदोलन को लेकर हम चिड़ावा पावर हाउस का घेराव किया। इससे पहले हमने सुल्ताना पावर हाउस का घेराव किया और मंडेला पावर हाउस का घेराव किया। ऐसे करके हम सारे ज़िले में कल सूरजगढ़ पावर हाउस का घेराव, उसके बाद में बुहाना, उसके बाद में सिंगाना, इसके बाद में सारे ज़िले में सभी पावर हाउसों का घेराव करने के बाद में एक बड़ी रैली करेंगे। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कलेक्ट्रेट को घेरेंगे। हमारी रैली की हमारी जनता आंदोलन की प्रमुख मांगे ये हैं कि किसानों को बिजली फ्री दी जाए, घरेलू बिजली है वो 300 यूनिट फ्री दी जाए, पीसीआर के नाम पे जो लूट हो रही है उसको बंद किया जाए, बिजली का जो निजीकरण है वो बंद किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ भीलवाड़ा में 32वीं सड़क सुरक्षा माह के तहत नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वाहन चालकों की आंखों की जांच की गई और उन्हें परामर्श भी दिया गया। इस दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी भी दी गई। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 जो 18 जनवरी से चल रहा है, उसमें यहाँ जिला प्रशासन ने प्रत्येक गुरुवार को नेत्र जांच शिविर वाहन चालकों के लिए का दिन फिक्स किया हुआ। और आज जिले में 7 जगह नेत्र जांच वाहन चालकों की हो रही है और उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी संख्या में है और सारे जितने भी टोल हैं वहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सहयोग से यहाँ पर जैसे स्नेह समर्पण संस्था में विश्व कैंसर दिवस पर जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने जिला मुख्यालय पर
श्रेजी वाहिद चिकित्सालय स्थित कैंसर वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों से संवाद कर उनका हाल भी पूछा। इस दौरान कैंसर वार्ड के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर वीके वर्मा ने कैंसर वार्ड की सुविधाओं से उन्हें रूबरू करवाया। आसपास के शहरों से लोग जैसलमेर ट्रीटमेंट कराने आ रहे हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते थे, जिसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती थी, जो केसेस अहमदाबाद जाते थे, वो भी हमारे डॉक्टरों के प्रयासों से यहीं पर लोकली मैनेज हो रहे हैं। इसमें आईटी इंटरवेंशन भी किया गया है, जिसमें वहाँ के डॉक्टरों से चिकित्सीय परामर्श लेकर के और एक जॉइंट टीम की तरह ऑपरेट करते हुए यहाँ पर कैंसर ट्रीटमेंट किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ धौलपुर जिले के झोर गांव के ग्रामीण पिछले लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसे लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों के साथ कई बार प्रशासन को अवगत भी करवाया और इसके बावजूद भी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों ने आंखें मूंद रखी है। वहीं सर्दी के मौसम में भी पेयजल के लिए ग्रामीणों को 1 या 2 किलोमीटर तक भटकना पड़ता है और उसके बावजूद भी ग्रामीणों के लिए पेयजल आपूर्ति पूरी नहीं हो रही है, जिस पर आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते पेयजल की समस्या से निजात नहीं दिलाई तो जिम्मेदार अधिकारियों का घेराव कर आंदोलन किया जाएगा। पानी क्या है कि कुआं यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और महिला के लिए बड़े आने जाने में दिक्कत होती है। और अब ऐसा गर्मी आने वाली है तो गर्मियों में क्या है बहुत दिक्कत आती है आने जाने में और पानी की बहुत परेशानी, पशु पानी पीते हैं तो सबके लिए परेशानी आती है। तो तस्वीरें आपने देखी जोरगांव की, जहां आपको बता दें कि पेयजल की समस्या के कारण जो ग्रामीण हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं आगे। धौलपुर जिले के मातृ और शिशु चिकित्सा संस्था में प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी का कोविड टीकाकरण आयोजन किया गया। टीकाकरण की शुरुआत जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल से हुई। आपको बता दें कि टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान पहला टीका जिला कलेक्टर को लगाया गया और इस दौरान जिला कलेक्टर ने खुशी जताते हुए लोगों में टीकों को लेकर भ्रांतियां और आशंका दूर करने की अपील भी की। उसके बाद जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी और राजस्व विभाग के अधिकारियों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। आकर एक उदाहरण प्रस्तुत करूं जिससे लोगों में कई प्रकार की मन में आशंकाएं, भ्रांतियां दूर हो सकें। कल अर्बन लोकल बॉडी और परसों पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को टीकाकरण का कार्यक्रम कराया जाएगा और ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि धौलपुर छोटे जिले ने पूरे प्रदेश में अपनी जगह बनाई। पूरे टीकाकरण के कार्यक्रम में राजस्थान पूरे प्रदेश में 2 नंबर पर है और धौलपुर पूरे प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। जिस तरह से पूरे देश के 27 जिलों में कोरोना मुक्त घोषित किया है, हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है और मैं उम्मीद करता हूं कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम में भी हम लोग सफलता अर्जित करेंगे। वैक्सीनेशन होगा, सफल होगा और धौलपुर में कोरोना हारेगा। वहीं प्रतापगढ़ के पीपलखूंट एसडीएम दिनेश धाकड़ और तहसीलदार गोपाल लाल मेघवाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कोरोना वैक्सीनेशन करवाया। उपखंड अधिकारी ने सभी कार्मिकों को कोरोना का टीका लगवाने की अपील की है। साथ ही टीकाकरण से पूर्व एसडीएम ने सामुदायिक केंद्र पर हो रहे टीकाकरण कार्य का जायजा लिया और जानकारी भी ली। धाकड़ उपखंड अधिकारी पीपलखूंट आज सीएससी पीपलखूंट में राजस्व जो कर्मचारी गण हैं इनके साथ वैक्सीन लगवाई है। पटवारी, तहसीलदार जी और जो स्टाफ है सभी का वैक्सीनेशन हुआ है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो चलिए राजस्थान लाइव में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।